आज तक कोई भी ओडा सेंसे को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है सिवाय मेरे, मतलब मैंने भी प्रेडिक्ट नहीं किया। ओडा सेंसे ने थोड़ी थियोरीज है जो कि रियल है, ऐसे प्रूफ मिले हैं इस मांगा चैप्टर 1114 के अंदर। तो देखते हैं उन मिस्ट्रीज़ को जो कि सॉल्व हो गई हैं 1114 चैप्टर को लेके। तो सबसे पहली थ्योरी थी जो कि थी निको रोबिन से रिलेटेड कि वो स्ट्रॉ हैट्स को यूज़ कर रही है और आगे जाके वो फाइनल आइलैंड पे स्ट्रॉ हैट्स को धोखा दे देंगी। क्यों, किस लिए, किसके कहने पे कुछ भी नहीं पता चला है। बस इतना ही पता है कि वो आगे जाके स्ट्रॉ हैट्स को बिट्रेयल करने वाली है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉड बन चुका है और स्ट्रॉ हैट के अलावा उसके पास कोई है भी नहीं जो उसके प्रोटेक्ट कर सके। मुझे नहीं लगता कि वो उसको बिट्रे करेगी। बस थ्योरियाँ इससे मैंने तुम्हें बता दी, ऐसी थ्योरी प्रूफ हो रही है। अगर तुम इस थ्योरी में बिलीव करते हो सो यू नीड मेडिकल हेल्प, सो ठीक है। एंड आगे बढ़ते हुए हमें मिलती है सेकंड थ्योरी जो कि सच हो सकती है रिलेटेड तो लूफ़ी कि आगे से आके वो लूफ़ी मरने वाला है। उसके लिए प्रूफ मिला है हमें 1114 के चैप्टर के सबसे पहला जो पैनल होता है उसको मुझे नाम भूल गया। जो पहला पैनल होता है उसके अंदर ऐसे दिखाया था लूफ़ी को किंग, लेकिन KIL लिखा था। उसके आगे G भी हो सकता है और L भी हो सकता है, किल या फिर किंग, तो पता नहीं क्या होगा। और आगे जाके सबसे बढ़िया थ्योरी जो मुझे लगी है वो है सोगा किंग के रिलेटेड, जो कि सोगा किंग है उसकी माथे के ऊपर एक स्कल बना हुआ है जो कि डेथ को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये इसकी डेथ होने वाली थी उसके थोड़े मांगा चैप्टर पहले ओडा सेंसे ने ऐसा बताया था कि लूफ़ी एक शतरंज की गेम खेल रहा है स्ट्रॉ हैट्स के साथ, जिसके अंदर वो हार गया था और कार्ड्स ऐसे पोजीशन के अंदर थे कि वो एस को मार रहे थे। वो पता नहीं कैसे, लेकिन ऐसा था। मुझे कार्ड का ज़्यादा पता नहीं है और मुझे रिसर्च भी नहीं करनी क्योंकि मेरा माथा दुखेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, वो है नामी के रिगार्डिंग। नामी जो है वो वेलमेर को मिली थी एक ऐसे आइलैंड के ऊपर जिधर पायरेट इन्वेजन हुआ था और उधर एक भी नॉर्मल सिटीजन बचा नहीं था। ये दोनों लड़कियां बची थी और हमें यहाँ तक ये बताया नहीं गया कि वो दोनों लड़कियां कैसे बची और वो किधर से आई थी, उनके पेरेंट्स कौन थे। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स कोई रॉयल किंग या क्वीन हो जिसको पायरेट से मार दिया हो और वो दोनों लड़कियाँ बच गई हों। ये थी हमारी लास्ट थ्योरी और ये काफ़ी ज़्यादा बिलीवेबल लगती है क्योंकि नामी की आज तक कोई पास्ट नहीं दिखा है। और ऐसी भी थ्योरी है कि लूफ़ी और नामी ने बैक में टाइम ट्रैवल किया हो और वो वापस गए हो और जितने भी कैरेक्टर नामी जैसे दिखते हैं लूफ़ी और नामी के बच्चे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग टाइम ट्रैवल में पीछे गए हो और उन लोगों ने पोनाग्लिफ हर जगह पे लगाए हो और पोनाग्लिफ हैं जो भी वो आर्ममेंट हाकी से बने हो। ऐसा कुछ किया जिससे पत्थर के ऊपर उसने आर्ममेंट हाकी ट्रांसफॉर्म कर दी और पूरे पत्थर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। इसलिए इसके कारण ऐसा प्रूव होता है कि पूरे पोनाग्लिफ्स भी लूफ़ी और नामी ने ही बनाए हुए हैं और लूफ़ी ही वो जॉय बॉय था जिसने सारे पोनाग्लिफ रखे। और जो फाइनल आइलैंड है उधर लूफ़ी ने ऐसा नोट लिखा है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स हूँ, तुम नहीं गोल्डी रॉजर। इसी के कारण वो गोल्डी रॉजर और उसका क्रू इतना ज़्यादा फूट फूट के हंस रहा था। हमें भी जानना है, हम भी फूट फूट के हंसेंगे।